साल भर वो इसी समय का इंतजार करता है कि कब दिवाली आएगी, कब उनका धंधा बढ़िया चलेगा। जिस दिन सबसे बड़ा त्योहार होता है उसी दिन शाम होते होते सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। वो दुकानदार जो कल तक रात के 12 बजे तक सामान बेच रहा था, वो दिवाली के दिन शाम को ही अपनी दुकान को बढ़ा करके घर चला जाता है। जब कमाई का सबसे बड़ा दिन है तो उस दिन दुकान बंद क्यों कर दी जाती है? ये तो नुकसान वाली बात हो गई ना। दोस्तों, दिवाली का त्योहार आ रहा है और दिवाली का नाम सुनते ही मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। चारों तरफ रोशनी, बाजारों में रौनक, लोग नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई सोना चांदी खरीद रहा है। मतलब दीपावली का त्योहार दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी कमाई का मौसम आ रहा है। साल भर वो इसी समय का इंतजार करता है कि कब दिवाली आएगी, कब उनका धंधा बढ़िया चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी एक बात का ध्यान दिया है? जिस दिन सबसे बड़ा त्योहार होता है उसी दिन शाम होते होते सारी दुकानें बंद हो जाती है, बाजार एकदम शांत हो जाता है। वो दुकानदार जो कल तक रात के 12 बजे तक सामान बेच रहा था, वो दिवाली के दिन शाम को ही अपनी दुकान को बढ़ा करके घर चला जाता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? जब कमाई का सबसे बड़ा दिन है तो उस दिन दुकान बंद क्यों कर दी जाती है? ये तो नुकसान वाली बात हो गई ना। तो आज के वीडियो में हम और आप मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बहुत ही सीधी और सरल भाषा में आपको 3 बड़े कारण बताऊंगा कि दिवाली पर दुकान बंद क्यों रखी जाती है। और यकीन मानिए, ये वजह जानकर आपको अपने त्योहार पर और भी ज्यादा गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो एकदम सीधा साधा है। देखिए, हम लोग जो दिवाली की असली और बड़ी खरीदारी करते हैं ना, वो कब करते हैं? हम करते हैं धनतेरस पर या दिवाली के 1-2 दिन, 4-5 दिन पहले। किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को फ्रिज लेना है, किसी को सोने की कोई चीज लेनी है। ये सब काम लोग दिवाली के दिन नहीं करते हैं, उससे पहले ही निपटा लेते हैं। दिवाली वाले दिन तो बस छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मिठाई लेनी हो या पूजा के लिए दिए बत्ती कम पड़ गए हों, तो दुकानदार भी ये बात अच्छे से समझता है। उसे पता है कि जो मोटी कमाई होनी थी, जो बड़ी बिक्री होनी थी, वो धनतेरस और दीपावली के पहले ही हो चुकी होती है। अब दिवाली के दिन दुकान खोल कर बैठने से उतनी कमाई नहीं होगी जितनी पिछले दिनों में हुई थी। तो वो सोचता है कि जब मेन काम हो ही गया तो आज के दिन दुकान बंद रखने में कोई बड़ा घाटा नहीं है, क्यों ना मैं भी ये त्योहार अपने परिवार के साथ मना लूं। और इसीलिए वो दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। ये तो हुआ पहला, यानी धंधे वाला कारण, बिजनेस नहीं होने का कारण। अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी कारण पर। दोस्तों, जैसे हम सब अपना नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन जो हमारे व्यापारी समाज है, जो हमारे दुकानदार लोग हैं, उनका असली नया साल दीपावली के दिन शुरू होता है। ये तो इनकम टैक्स का जमाना आ गया है, नहीं तो हमारे पिताजी जो है दीपावली के ऊपर ही वो चोपड़ा पूजन किया करते थे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बैया होती थी, उनके ऊपर सतिया बनाया जाता था रोली मोली से, और उस दिन पूजा की जाती थी। उस दिन नए बहे खाते डाले जाते थे। लेकिन आजकल तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, तो उस समय वो सब किया जाता है। लेकिन आज भी वो दिवाली पर अपने पुराने साल के सारे हिसाब किताब पूरे करते हैं और नए साल के लिए नई खाता बही, यानी हिसाब की नई किताब शुरू करते हैं। दीपावली की शाम को वो अपनी दुकान में एक खास पूजा करते हैं। इसे बही खाता पूजन या चोपड़ा पूजन कहते हैं। इसमें वो अपने हमारे यहाँ कैंची, मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, पेन और अपनी जो नई बहियाँ लाते हैं, उन सब की पूजा करते हैं, जिसमें वो आने वाले अगले साल का पूरा हिसाब किताब लिखने वाले होते हैं। वो भगवान गणेश और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा आने वाला नया साल बहुत अच्छा जाए, धंधे में बरकत हो। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, एक तरफ कुछ ग्राहकों से 1000-2000 रुपए कमाने का मौका है और दूसरी तरफ पूजा करके अपने आने वाले पूरे साल की नींव रखने का मौका है। तो दुकानदार भाई क्या चुनेगा? वो हमेशा पूजा को ही चुनेगा। वो जानता है कि अगर शुरुआत भगवान का नाम लेकर अच्छी होगी तो साल भर कमाई भी जबरदस्त होगी।
इसलिए वो दुकान खोलकर ग्राहक का इंतजार नहीं करता, बल्कि दुकान मंगल करके भगवान की पूजा करता है। और दोस्तों, अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा कारण। ये वो वजह है जो हमारे दिलों से जुड़ी हुई है, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, हमारी किताबों में भी लिखा है कि दिवाली की रात को खुद माता लक्ष्मी धरती पर घूमने आती है। वो हर घर के दरवाजे पर जाकर देखती है कि उनका स्वागत करने के लिए कौन तैयार है। जिस घर में साफ सफाई होती है, दियों की रोशनी होती है और जहां लोग परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा से लक्ष्मी मैया की पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी उस घर के अंदर चली आती है और मां हमेशा के लिए बस जाती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, वो दुकानदार जो साल के 364 दिन अपनी दुकान पर बैठकर लक्ष्मी जी यानी कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, क्या वो उस एक खास रात को दुकान पर बैठा रहेगा जब खुद लक्ष्मी माता चलकर उसके घर पे आ रही है? नहीं ना। वो जानता है कि दुकान का पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आज परिवार के साथ मिलकर अपने घर पर लक्ष्मी जी की पूजा कर ली और अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो साल भर दुकान में कभी कमी नहीं आएगी। वो दिन दुकान का नहीं, वो दिन परिवार का होता है। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूजा करने का, दिए जलाने का, मिठाइयाँ खाने का और खुशियाँ मनाने का दिन होता है। तो असल में दुकानदार दुकान बंद करके कोई घाटा नहीं करता है, वो तो सबसे बड़ा फायदा कमाने के लिए घर चला जाता है। वो पैसों वाली लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता है, वो घर आकर असली लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेने की तैयारी करता है। तो दोस्तों, यही 3 कारण हैं जिनकी वजह से दीपावली के दिन शाम को दुकानदार अपनी दुकान को मंगल करके घर पहुंच जाता है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो पहला कारण कि बड़ी खरीदारी पहले ही हो चुकी होती है, दूसरा कि वो अपने नए साल की शुरुआत के लिए बही खातों की पूजा करता है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर घर पर आ रही लक्ष्मी माँ का स्वागत करता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि पैसा जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर हमारा परिवार, हमारी श्रद्धा और हमारे त्योहार भी जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली पर हमारे दुकानदार भाई अपनी दुकानें मंगल क्यों रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।